हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इनके विक्टिम कार्ड ने तो एल लगा दिया। रिजवान अहमद ने ध्रुव राठी हैं, ओवैसी देखते हैं और आरफा समथिंग मल्टीपल हो गए इसमें। हाँ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था? क्या कहा था? कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। उस जमाने में वही था, जो पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। ये बोल रहा है अटल बिहारी जी ने कहा था कि देखो अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यार अटल बिहारी ने तो ये भी कहा था कि मंदिरों पर मस्जिदों ने कब्जा कर लिया है। अटल बिहारी ने तो ये भी कहा था कि आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हैं, मुसलमानों को वो आपसी भाईचारे में वापस कर देने चाहिए। ये भी तो कहा था कि राम मंदिर पर राम लला का जन्म हुआ था, मुसलमानों को इसको लौटा देना चाहिए। लेकिन जैसी फितरत है, मौके पर तुम एक आदमी की बात उठा लोगे, मौके पर उसको झुठला दोगे। अगर किसी का नाम ले रहे हो तो पूरी बात बताओ ना। ये भी तो कहा था कि हम मंदिरों अटल जी ने तो ट्रेन भी शुरू की थी पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए। तो गलतियां तो कोई इंसान करते ही हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दिफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उस। आज से 2 साल पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर, जिसपे बहुत लंबा इतिहास इनका समझाया था। इसमें मैंने बात करी थी कि कैसे ज्यूज को सदियों से प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप में, वो अपनी जान बचाकर माइग्रेट किए पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस को अपने ही देश में अब रेफ्यूजीज बना दिया गया है। तो पैलेस्टीन की जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। तो 1948 में जब यूनाइटेड नेशन ने समझौता करवाया था तो तब समझौता मान लेते ना, तब हम तुम्हारे साथ सॉलिडेरिटी करते कि भाई हमने तो समझौता मान लिया था। उसके बाद हम पर जुल्म हो रहे थे। तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो तुम ना भूलो, और तुमने किस किस के ऊपर जुल्म करे वो भूल जाए। जब अपने पर अब हो रहे तो शोर मचा रहे हैं। इससे पहले जो भी किया इजराइल के वो कुछ नहीं। अरे पैलेस्टीन में यहूदी पहले थे या मुसलमान पहले थे? बोलो, ईमान पर हाथ रख के बोलो कि पहले वहां यहूदी थे, मुसलमान बाद में गए थे, जो मैंने कल के वीडियो में बनाया था। तुम किसी की कोई जगह हथिया लो, किसी को मार के भगा दो, वो अपनी जगह को वापस लेने आए तो कहते हो कि वो तो आक्रांता है, वो तो ऑपरेसर है। हम ऑपरेस्ड हैं। अभी तक पिछले सिर्फ 24 घंटे के भीतर 450 से ज्यादा जो फिलिस्तीनी हैं उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। इस वक्त खबर यह है कि हमास ने यह कहा है कि हमने इसलिए हमला किया क्योंकि जो अल अक्सा मस्जिद है, जो मुस्लिम समुदाय के जो मानने वाले लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग पूरी दुनिया में, उनके लिए जो बहुत कम जो तादाद में पवित्र स्थान है, उनमें से 3 बड़े पवित्र स्थान है, उनमें से माना जाता है अल अक्सा मस्जिद को। और उसकी जो स्थिति है उसे बदलने की कोशिश कर रहे थे जेरूसलम में, यानी कि इजराइल के ये जो टेरिटरी है, इसलिए हमने जाके मारा, उनको पकड़बंदी ले आए, उनको जिस तरह से किया। इसके अलावा जो 5000 से ज्यादा कैदी बनाए हुए हैं इजराइल ने, फिलिस्तीनी लोगों को कैदी बनाया हुआ है, जिसमें से 1000 से ज्यादा वो लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनका जुर्म क्या है, उनका दोष क्या है, उन्हें क्यों कैदी बनाया गया, उन पे जुल्म क्यों उठाया। 4 साल की बच्ची को गोली मारी है, 80 साल की महिला को गोली मारी है। और सुनो, एक जर्मन लड़की थी, उसको पकड़ के ले गए, उसको नग्न किया हरामजादे, फिर उसे गोली मारी, कमीन गटर के, फिर उसे गोली मारी, फिर उसकी पिकअप में उसकी बॉडी को लादा
और गाजा की सड़कों पर उसकी नग्न बॉडी को घुमाया है। कैसे मुसलमान हो यार, हैं? कम से कम उस नग्न महिला को मारने के बाद उसे हिजाब तो पहना लेते यार। हिजाब कितना अनिवार्य होता है महिला के लिए। और हाँ, वो जो पंछी लिए घूमते रहते हो कि हजूर ने फरमाया था कि जंग में ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। उस पर्ची को क्या पीछे जब पलट के देखा तो क्या ये लिखा था क्या कि एक 21 साल की औरत को नंगा करके उसे गोली मार के उसकी नंगी बॉडी को गाजा की सड़कों पर टहलाओ? ये लिखा था क्या? और भी बहुत कुछ लिखा किया था उन्होंने। कि 4 साल की लड़की को उससे आगे बहुत खड़ा कुछ करके किया। बहुत कार कुछ के कर सामने दिया। गोली मारो, 80 साल की बुजुर्ग को गोली मारो। ये नहीं बात ये करेंगे। लिखा था क्या? बहुत ही, मतलब देखो कैसे न्यूज में अपना साइड दिखाने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए देखिए, न्यूज में क्या ये रिजवान काम भाई साहब किया जो है, तुमने और क्या बोल रहे हैं मिस्टर अब काम? रिजवान जो है बता रहे हैं इनिशियल रिपोर्ट जो आई थी उसके बाद भी बहुत कुछ हो चुका है। अब उनके कुछ हो गया, बोल अगर ही नहीं शो में जाए सकते तो वो यार। बताएंगे उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है जो और भी उससे भी बुरा है। वो So it थोड़ा is हिंट ये देती हूँ, वो unfortunate. कौन सी मूवी थी जो हमने देखी थी थिएटर में जब हम लेट पहुंचे थे, वो जिसमें वो था, वो कैसे वो लड़कियों को लेके जाते हैं, वो कश्मीर फाइल्स? नहीं, कश्मीर फाइल्स नहीं थी, जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे लड़कियों को कन्वर्ट करते हैं मुस्लिम्स में और फिर उनको वहां पे ले जाते हैं ट्रेन, वो कहते हैं कि तुम मतलब अटैक करो। वो कौन सी मूवी थी? आप लोगों को नाम पता होगा, वो हमने जो देखी थी, लड़कियां कन्वर्ट फाइल्स फंसा देखी। लेते लड़के या केरला मुसलमान। स्टोरी। हाँ, केरला स्टोरीज थी वो। तो उसमें केरला स्टोरी, हाँ। उसमें आपको अगर आप लोगों ने वो देखी है, सीन्स कई दिखेंगे आपको जिसमें वो देख के उसको उल्टी आ जाती है। वो उससे भी बदतर सीन्स जो है जो काम इन लोगों ने किया है वहां पर इजरायलियों के देखिए, साथ जो तभी लेके कह गए रहे हैं हैं कि ये जो पकड़ के। ऐसा कार्य कर सकता है और फिर एक्सपेक्ट वो- करते हो कि जिनके साथ किया है वो तुम्हारे साथ इंसानियत वो रखे। एक टेररिस्ट आदमी है, राइट? वो एक टेररिस्ट इंसान है, इसने ये सब हाँ, किया तुम है। करो, पर ये एक जो है इजराइल वाले जिनके साथ हो रहे हैं फिलिस्तीनियंस वो इंसानियत रखें। हाँ, जो भी फिलिस्तीन का कॉज है वो पीसफुली उस कॉज को सामने लेके आ सकते हैं, पर ये जो इन्होंने काम किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो कुछ नहीं बोल सकते हमास वाले तुम कि युद्ध जो लड़ तुमने लो, कार्य तुम किया है। युद्ध लड़ो, कुछ करो, ये तो तरीका है ही नहीं भाई। कैसे बात कर रहे हो तुम? और जो भी उसको सपोर्ट कर रहा है भैया, अपने दिमाग को जाके वॉशिंग मशीन में साफ करो। मतलब जो सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन को, दैट्स फाइन पीसफुली, मगर हमास को कोई सपोर्ट नहीं अभी करना के चाहिए। टाइम अगर तुम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हो तो मतलब तुम हमास को देखो, सपोर्ट कर रहे हो, अगर क्योंकि तुम- अभी का प्रॉब्लम हमास है। Correct. चक्कर तो यही था, मैंने भी यही कहा था कि जो एएमयू वाले हैं, क्या उन्होंने बैठे बैठे कोई प्रोटेस्ट किया? आज जब याद ये आ सब गई हो गया, सबको पैलेस्टीन जब की याद आ हमास गई। कर रहा है तब तुम्हें याद आ जब रहा है। हमास कुछ करता है पैलेस्टीन का कार्ड खेलने लग हमास जाते जो हैं। जो भी कर रहा है इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। उसको जो भी कार्य कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। पता नहीं कैसे लोग ऐसे I don't बोल know, सकते लोगों हैं। को समझ क्यों नहीं और आता? जो भी बोलता है कि भैया अब इजराइल जो है ये कर रहा है, उनको हटा रहा है या वो कर रहा है, तो पहले क्या किया था हमास ने हमास क्या ने? किया था वही कर वो रहे हैं तो वो बात करो। वहां पे क्या मैं बता तो रही हूँ, केरला फाइल्स की वो जो दिखाया था उन्होंने कुछ क्लिपिंग्स, उससे भी बदतर है। अगर आप जाके इजराइल देखो। इज नॉट लाइक इंडिया की सीधा यूनाइटेड नेशंस में हाँ सीज फायर ठीक है। नहीं, वो तो गुस्से हुए थे। मैंने वीडियो एक देखी जिसमें किसी रिपोर्टर ने इन्हीं के किसी से, इजराइल के किसी से कुछ बड़ा वो दिखा के भैया ह्यूमैनिटेरियन और उसकी बड़ा वो राग हलाप रही थी, जितने गुस्से से उनको बोला, कहते जो करना है कर लो भैया, हम खत्म करेंगे, हमारे साथ जो हुआ है वो ह्यूमैनिटेरियन तब नहीं देखिए, याद आया मैं वही तुम्हें? कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इंडिया को भी कुछ लर्निंग्स हैं बहुत कि सीखना अगर कोई आपको कारगिल में अटैक करता है, आपकी चीज़ें लेता है, तो आप सिर्फ अपनी मत छुड़ाइए, आप आगे बढ़ते चले जाइए जब तक आप बहुत सब इंपॉर्टेंट वापस नहीं ले लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त के बाद अब रियलाइज आ रहा है कि इंडिया इस तरीके का हो रहा है मोदी जी के अंडर, उसको समझ आ रहा है कि हम ऐसा नहीं टॉलरेट करेंगे बोगसगिरियां। अरे तो सब अच्छी countries बात है, इसी इसीलिए तरह होप से कर रहे हैं करती कि हैं। मोदी जी रहे, स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहे जो कहें कि अगर आप हम पे कुछ आक्रमण करते हैं देन वी विल रिस्पॉन्ड इन द सेम काइंड, इन फैक्ट डू मोर, जिससे तुम अगली बार ना करो। एग्जैक्टली नहीं तो देख लो हिस्ट्री वही रिपीट होती रहती है, वही रिपीट होती रहती है। हम बस उनको रोकते हैं, वही रेपिटेशन होते हैं, उनका भी हिम्मत बढ़ती जा रही है कि ये कुछ करते तो है नहीं है, तो चलो फिर से कर लेंगे, ज्यादा फेल हो जाएंगे, फिर से अगली बार ट्राई कर लेंगे। वही ये हमास भी तो यही कर रहा था, बार बार ट्राई, बार बार अटैक कर रहा है।
वो बेचारे बंकर्स बना के बैठे हुए हैं, सब करके बैठे हुए हैं, हद ही है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।